नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। अनंत क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को जो है वो स्टार्ट कर रखा है। आज हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है और इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चिनाब चिनाब की बात करें, ये हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से जो है वो निकलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? लाहौल स्पीति से। ओनली हिमाचल प्रदेश में दो डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है, एक हमारा लाहौल स्पीति और एक हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो फ्लो करती है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में रावी नदी के बारे में पढ़ा था कि रावी जो है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकल रही है और चंबा में जो है वो फ्लो करती है और बाद में जम्मू कश्मीर में चली जाती है। सेम यहाँ पे भी यही है, लाहौल स्पीति से निकल रही है, ठीक है, लाहौल स्पीति से निकलती है और जो है वो चंबा में फ्लो करती है, साथ में चंबा या हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जम्मू कश्मीर में जो है वो चली जाती है। चलिए बात करते हैं इसे उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल की बात करें, लाहौल स्पीति में दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा, ठीक है, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे के पास जो है वो दो नदियां निकलती हैं। दर्रे के पास से दो नदियां निकलती है, एक भागा और एक हमारी चंद्रा, ठीक है, एक भागा निकलती है और एक चंद्रा निकलती है। भागा नदी के पास रहती है एक झील, सूरजताल झील, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, वो है सूरजताल झील है। और चंद्रा के पास जो है वो कौन सी झील आती है? वो है हमारी चंद्रा ताल झील, ठीक है। दोनों भागा और चंद्रा नदियां दोनों क्या करती हैं? तांडी स्थान पर आपस में मिलती है, ठीक है, तांडी स्थान पे क्या करती है? आपस में जो है मिलती है। दोनों कहां से निकल रही है? बारालाचा दर्रे से। बारालाचा दर्रे के पास से भागा निकलती है और चंद्रा निकलती है, यानी कि सूरज ताल और चंद्रा ताल झील से जो है वो भागा और चंद्रा निकल के क्या कर रही है? तांडी स्थान पे मिलके क्या करती है? चिनाब नदी का निर्माण करती है। पहले से क्या बोलते हैं हम? चंद्र और भागा दोनों कौन कौन से नालों से निकल रही है? चंद्रा और भागा से तांडी स्थान पे मिलके क्या कहलाती है? चंद्र भागा जो है वो कहलाती है, ठीक है। और चंद्रा नदी के पास ही हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी भी जो है वो स्थित है, ठीक है। चंद्रताल जो है वो आपकी चंद्रा नदी के पास ही जो है वो सबसे बड़ा, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका बड़ा सिगड़ी, वो भी हमारी चंद्रा नदी के किनारे ही स्थित है। दोनों मिले कहाँ पे? तांडी में बन गए चंद्र भागा, ठीक है। आगे जाके जो एक मियार नाला मिलता है, ठीक है, उदयपुर के पास मियार नाला मिलता है। उदयपुर में त्रिलोकीनाथ मंदिर भी स्थित है। वो त्रिलोकीनाथ मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित हुआ? हमारी चिनाब नदी के किनारे जो है वो स्थित हुआ। फिर आगे चल के ये चिनाब या पट्टन वैली से होते हुए, ठीक है, चिनाब या पट्टन वैली से होते हुए आपकी जो है वो भुजिंद नामक स्थान से, ठीक है, भुजिंद नामक स्थान से क्या करती है? चंबा में एंटर करती है और चंबा में एंटर कर पांगी वैली में बहती हुई, पांगी घाटी में बहती हुई सुनसारी नाला से जो है वो जम्मू कश्मीर में चली जाती है, ठीक है। कहां पे चलेगी? सुनसारी नाला से जम्मू कश्मीर की पोटर घाटी में जो है वो बहती है। कि आपको जो है वो उद्गम स्थल क्लियर हुआ होगा कहां से है? आपके बारालाचा दर्रे के दो नाले आते हैं, चंद्र और भागा, ठीक है। चंद्रा नदी के किनारे चंद्रताल झील है और भागा नदी के किनारे सूरजताल झील है। वहीं से जो है वो क्या बहती हुई जाती है, साथ में तांडी स्थान पे मिलती है और बनती है चंद्रभागा, ठीक है। और चंद्रभागा या चिनाब जो है वो पोटर पत्तन वैली में बहती हुई भुजिंद नामक स्थान से क्या करती है? चंबा की पांगी वैली में बहती है और पांगी वैली में जो है वो क्या कर रही है? सुनसारी नाला से जम्मू कश्मीर की पोर्टर वैली में जो है वो चली जाती है आपकी चिनाब, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसे किन किन नामों से जो है वो जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नदियां बहती हैं और 4 नदियों का वर्णन जो है वो वेदों में ऋग्वेद में जो है वो किया गया है। एक नदी का वर्णन वेद में ऋग्वेद में नहीं किया गया, जो कि वो हमारी कौन सी है? यमुना नदी, ठीक है। तो इसका वर्णन हमें वेदों में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो वैदिक नाम क्या है इसका? असिकनी, ठीक है। वैदिक नाम क्या मिलता है इसका? असिकनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका संस्कृत नाम। संस्कृत नाम इसका रहता है चंद्रभागा, ठीक है। संस्कृत नाम क्या है इसका? चंद्रभागा रहता है और इसका नाम हमें अथर्ववेद में भी मिलता है। जो चिनाब है इसका नाम हमें अथर्ववेद में भी मिलता है। तो अथर्ववेद में बात की जाए, इसका नाम है कृष्णा नदी। हमने एक यमुना रिवर पढ़ी थी, यमुना में हम लोगों ने पढ़ा था कि यमुना नदी का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से जो है वो माना जाता है। संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से। वो कौन है? यमुना रिवर, ठीक है। अगर नाम पूछा जाए कि किस नदी का नाम कृष्ण है, तो वो हमारी आएगी चिनाब नदी जो है वो हमारी आती है, ठीक है। जो कौन से वेद में है? अथर्ववेद में जो है वो चिनाब नदी को क्या कहा गया है? कृष्णा नदी जो है वो कहा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ग्रीक नेम। ग्रीक नेम की बात करें, इसे सेंड्रोफोगास जो है वो कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया? सेंड्रोफोगास जो है वो इसे कहा जाता है।
और इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है? अन्य की बात की जाए, इसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है, साथ में जो है वो इसे गोल्डन रिवर भी जो है वो कहा जाता है। प्राचीन टाइम में जो है वो इस नदी में हमें क्या मिला होगा? सोना मिला होगा, तो इसी कारण इस नाव को क्या कहा गया? हमें गोल्डन रिवर जो है वो कहा जाता है, साथ में सिंबल ऑफ लव भी जो है वो कहा जाता है। होप सो आप लोगों को उद्गम स्थल और इसके अन्य वैदिक नाम, संस्कृत नाम, ग्रीक नाम जो है वो इसके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना कि अनंत क्लासेस पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो क्लास से रिलेटेड तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।